बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम छोटे छोटे शब्द भी बतलाएंगे, उसके मतलब भी बतलाएंगे और उसको जुमले कैसे बनाते हैं ये भी बतलाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि मैं भूल गया, तो अरबी में कहेंगे अना इनशा यानी मैं भूल गया। इसका एक और भी तरीका है, अना नसीत भी कह सकते हैं। अना का मतलब मैं होता है, इनशा का मतलब भूल गया या भूलना, और नसीत का मतलब भी होता है भूल गया या भूलना। यानी भूलने के लिए इंशा का भी इस्तेमाल किया जाता है और नसीत का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहना हो कि मैं भूल गया, ठीक है, या मैं भूल जाऊंगा, तो कहेंगे अना इंशा या अना नसीत। दूसरा है जैसे तुम भूल गए कहना हो तो कहेंगे इन त इंशा। अब यहाँ पे भी हम चाहें तो इन त इंशा भी कह सकते हैं और इन त नसीत भी कह सकते हैं। यानी नसीत और इंशा दोनों एक ही अल्फाज है, अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। तो इंता को हम इंता का मतलब तुम या आप होता है, तो हमको कहना हो तुम भूल गए या तुम भूल जाओगे, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इन त इंशा या इन त नसीत, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है वह आया था। अगर कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? वह आया था मतलब ये बीते हुए समय की बात है, ठीक है, जो समय बीत चुका है उस समय की बात है। वह आया था तो कहेंगे कान हुआ ईजी। कान का मतलब होता है था, हुआ का मतलब वह, ईजी का मतलब आया। तो अगर हमको कहना हो कि वह आया था तो हम कह सकते हैं कान हुआ ईजी यानी वह आया था। दूसरा सेंटेंस है, जुमला है मैं वहाँ था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कुंत हुनाक। कुंत का मतलब भी होता है था, कुंत को भी इस्तेमाल करते हैं था के लिए और कान को भी इस्तेमाल करते हैं था के लिए। लेकिन कान और कुंत में थोड़ा अंतर ये है कि कुंत का मतलब होता है मैं था और कान का मतलब होता है था, ठीक है, था थे थी के लिए कान को इस्तेमाल किया जाता है और कुंत को मैं था के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कहना हो कि वह आया था तो यहाँ पे हम कुंत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुंत हुआ ईजी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अगर कान का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि कान का मतलब था होता है और कुंत का मतलब मैं था, ठीक है। अब यहाँ जैसे दूसरा जुमला है कि मैं वहाँ था, तो यहाँ पे हम कान का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसके साथ साथ हमें अना का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कान का इस्तेमाल न करके कुंत का इस्तेमाल करेंगे तो अना का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कुंत हुनाक यानी मैं वहाँ था, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि कल मेरी ड्यूटी थी यानी ये भी बीते हुए समय की बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कान आम्स दवामी। कान का मतलब होता है थी, ठीक है, आम्स का मतलब होता है कल और दवामी का मतलब होता है मेरी ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कुंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कान हमने थी के लिए इस्तेमाल कर दिया और दवामी का मतलब होता है मेरी ड्यूटी, ठीक है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं आम्स दवामी कान भी कह सकते हैं या कान आम्स दवामी भी कह सकते हैं। तो कान का मतलब था थे थी और आम्स का मतलब हो गया कल, जो समय बीत चुका है, दिन बीत चुका है, उसको आम्स कहते हैं यानी बीते हुए कल को, ठीक है। और दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। तो कान आम्स दवामी यानी कल मेरी ड्यूटी थी। दूसरा जुमला है कि कल मेरी ड्यूटी है। तो हम कहेंगे फ़ी बुकरा दवामी। फ़ी का मतलब है और बुकरा का मतलब कल यानी आने वाला जो दिन है, कल है, उसको बुकरा कहते हैं और दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। तो फ़ी बुकरा दवामी यानी कल मेरी ड्यूटी है।
आज मुझे ड्यूटी दो। जैसे हमको किसी से काम मांगना है, ड्यूटी मांगना है, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, कोई बोलता है कि आज आपको छुट्टी है, ठीक है, तो हमको कहना है कि आज मुझे ड्यूटी दो या आज मेरी ड्यूटी दो। तो हम कह सकते हैं अलयौम। अलयौम का मतलब आज, अतिनी मतलब मुझे दो या मेरा दो। अतिनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो। दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। तो हमको कहना हो कि आज मुझे ड्यूटी दो या आज मेरी ड्यूटी दो, तो हम कह सकते हैं अलयौम अतिनी दवामी। यानी इस तरह से हम बोल के बात कर सकते हैं। अगला जुमला है तुम यहाँ क्यों आए। अगर हमको किसी से कहना हो कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इंत हिनाक लेस ईजी। इंत का मतलब तुम या आप, हिनाक का मतलब यहाँ तुम, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है, और इसमें क मिल गया ना, यानी सामने वाले को अगर कहना होगा तो हम इंत हिनाक कह सकते हैं, ठीक है। या अगर चाहें तो इंत हिना भी कह सकते हैं। इंत हिना लेस ईजी या इंत हिनाक लेस ईजी, या इंत अगर न हम इस्तेमाल करें तो चाहें तो कह सकते हैं हिनाक लेस ईजी, यानी यहाँ तुम क्यों आए। इसका मतलब यानी जो क लगा है ना, क का मतलब होता है तुम। हिनाक, हिना का मतलब इधर, और क का मतलब तुम, तो तुम इधर, ठीक है। लेस ईजी यानी क्यों आए। लेकिन अगर हम इंत हिनाक लेस ईजी बोलते हैं तो सामने वाला प्रॉपर समझ जाएगा। अगर वो नया भी होगा तो ये समझ जाएगा, ठीक है। अगला जुमला है अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ या अभी मैं जा रहा हूँ। हम लोग कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ या अभी मैं जा रहा हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो इसको हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अलान अनारो। अलान अनारो, अलान भी कह सकते हैं या अलहीन भी कह सकते हैं। अलान या अलहीन दोनों का मतलब होता है अब या अभी। तो अगर कहना हो अभी मैं जा रहा हूँ या अब मैं जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे दोनों में से एक कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अलान भी कह सकते हैं या अलहीन भी कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं अलहीन अनारो, तो भी इसका मतलब होता है अब मैं जा रहा हूँ या अभी मैं जा रहा हूँ। या अलान कहेंगे तो भी होगा अब मैं जा रहा हूँ या अभी मैं जा रहा हूँ। अगला जुमला है कल आप कहाँ थे। कल आप कहाँ थे, यानी ये भी जुमला है बीते हुए समय के लिए, जो वक्त बीत चुका है उसके लिए, यानी कल जो बीत चुका है तो उसके लिए है। तो कहेंगे कान इन द वैन आर्म्स। कान इन द, कान का मतलब होता है थे, ठीक है। मैंने पीछे बताया कि कान का मतलब होता है था, थे, थी, ठीक है। इन त का मतलब तुम या आप, और वैन का मतलब होता है कहाँ। वैन का मतलब होता है कहाँ या किधर, और आर्म्स का मतलब होता है जो एक दिन बीत चुका है, जो कल बीत चुका है उसको आर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो जो दिन बीत चुका है उसको आर्म्स कहते हैं। तो अगर हमको कहना हो कि कल आप कहाँ थे या कल तुम कहाँ थे, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कान इन द वैन आर्म्स। यानी कान का मतलब था, थे, थी, यानी कि कहीं भी था, थे, थी जो भी इस्तेमाल करना हो अगर कहीं, तो हम वहाँ पे कान का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट कहना हो कि मैं था, अगर खुद को मतलब जाहिर करना है कि मैं वहाँ था या मैं कर रहा था, तो यहाँ पे हम कान का नहीं इस्तेमाल करके कुंत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक रह गया हो, कमी हो गया हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ आपने गलत बोला है, या हो सकता है हमसे लिखने में गलती हो जाए, या हो सकता है कि हमने लिखा कुछ और कहने में गलती हो जाए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।